मैं भोज हूं, भोज। आप भोजराज हैं? मेवाड़ राज्य के कुंवर? मंदिर श्री कृष्ण का, धरती श्री कृष्ण की, राज्य श्री कृष्ण का, और हम भी श्री कृष्ण के। तुम्हें प्रेम रोग हो गया है? प्रेम कोई रोग होता है क्या? मीराबाई यहाँ प्रेम की बरखा बरसा रही हैं और तुम लोग अब तक नफरत के रेगिस्तान में भटक रहे हो। मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो। रुक जाओ वरना भाला ठोक दूंगा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? इन्हें कुछ मत कहो, इन्हें छोटी कुंवरानी जी ने बुलाया है। ललिता ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझ पापन से क्यों मिलना चाहते हैं आप? आप तो पुण्य का उजाला है। आपके दर्शन हो गए, मारा तो जन्म तर गया। हम तो आप ही डूबे हुए हैं, हम आपको क्या तारेंगे? हमें तो आशा ही नहीं थी कि आप हमसे मिलेंगी। आज होली है कुंवरानी जी। आज का दिन मेरे सौभाग्य का सबसे रंगीन दिन है। हम आपको गुलाल लगाएं? जी हाँ। होली है, होली है, होली है, होली है। बंद करो ये शोर। तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस महल में पांव रखने का? जय भैया, इन्हें हमने बुलाया है। तुमने बुलाया है? तुमने इन गंदे लोगों को बुलाया है? वस्त्र देखकर भावनाओं का मोल मत लगाओ जय भैया। बाहरी श्रृंगार ही भीतरी सोच विचार का दर्पण होता है। दलदल में फूल बिछा देने से वो फुलवारी नहीं बन जाता। ये लोग प्रेम से आए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब से पूछा है तुमने? आप कुछ मत कहिए, मैं उन्हें मना लूंगी। आप बुरा न माने, हम कुंवर जयमल की ओर से क्षमा चाहते हैं। आप हमसे क्षमा मांगेंगी तो भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेगा। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग खेलो ओ माई मैंने, ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोर, ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोर।
ये संत रैदास का नाम लिखा हुआ है ना? जी हुकुम, आप मिलिए उनसे। मुझे अभागन के इतने भाग कहा। तुम हमें उनसे मिलवाओगे? आएंगे तो जरूर खबर कर दूंगा। हीरा! ताऊसा, आज होली है। किसकी होली जला रही हो तुम? हमारी मर्यादाओं की, हमारे सम्मान की या राष्ट्रीय संस्कारों की? हमने क्या किया ताऊसा? तुमने हमारे स्नेह, हमारी ममता और हमारी दी हुई आजादी का दुरुपयोग किया है। नहीं ताऊसा। तो फिर ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये लोग महल के आंगन में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो हम ही ने बुलाया है। क्यों? किस लिए? ये हमारा भजन सुनना चाहते थे। भजन कीर्तन का मतलब कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करना नहीं होता। इन भूखे नंगे लोगों को दासियों की तरह भोजन कराना तुम्हें शोभा देता है? लेकिन ये भी तो मनुष्य है। अंतर है इनमें और हम में। ये प्रजा है, हम राजा। ये आम है, हम खास। नहीं ताऊसा, हम सब आम हैं। खास तो केवल गिरधर गोपाल हैं। हम सब प्रजा हैं। राजा तो केवल किशन मुरारी है। देखा आपने बाबा साहब, कैसे सबके सामने आपके सम्मान को ठोकर मार रही है। हम किसी के सम्मान को ठोकर नहीं मार रहे जय भैया। अंतर तो आपके मन में है, हमारे हृदय में नहीं। आप तो हिमालय पर बैठकर धरती को छोटा मान रहे हैं, लेकिन अगर धरती है तो हिमालय का अस्तित्व है, अगर प्रजा है तो राजा का अस्तित्व है ना जय भैया? मीरा, तुम इन आदिवासियों के लिए अपने भाई से बहस कर रही हो? हम तो मनुष्य के लिए मनुष्य से बहस कर रहे हैं। हम इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं समझते, और ना ही हमारे गिरधर गोपाल। क्या आप कृष्णा और जय भैया में फर्क करते हैं? ये हमारी संतानें हैं, हमारा अंश, हमारा खून है। हमारे गिरधर गोपाल इंसानों में फर्क नहीं समझते। करते हैं, वो भी अंतर करते हैं। किसी को निर्धन बनाते हैं तो किसी को धनवान, किसी को निर्बल तो किसी को शक्तिशाली। ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, और भाग्य की इमारत बनती है कर्मों की मिट्टी से। हमारे कृष्ण कन्हैया का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो सबको गले लगा लेते हैं। इसलिए तुम इन निर्धनों को गले लगा रही हो, क्यों? अगर आप धनी हैं तो अपना थोड़ा सा धन इन लोगों को देकर इन्हें अपने जैसा क्यों नहीं बना लेते? अगर आप शक्तिशाली हैं तो इनकी ताकत क्यों नहीं बन जाते? अगर हम दूसरों के लिए सोच नहीं सकते तो फिर हमें और पशुओं में अंतर ही क्या है? मीरा, तुम इन लोगों के सामने हमें पशु कह रही हो? इन गंदे लोगों की तरह तुम्हारे विचार भी गंदे हो चुके हैं। चलो यहां से, चलो निकलो, जय भैया, भागो यहां से। जय भैया, आप हमारे अतिथि हो। कैसे अतिथि? बिल्लियों की तरह घर से चिपकने वाले लोग हैं ये। हमने तुम्हें मेवाड़ के मंदिर में जाने की छूट दी, तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी। आज तुम्हारे मुंह से हमारे लिए पशु का संबोधन निकल रहा है। इन नीच लोगों के साथ रहकर तुम अपनी भाषा भी भूल गई हो। आज से तुम्हारा भजन कीर्तन और इस महल से बाहर निकलना बंद। ये हमारा आदेश है। अब मैं अपनी देवा की खबर नहीं दूंगा। क्यों? उनके अनादर हो जाएगा, या आप हमारे और उनके वजह से बदनाम हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा। आप जरूर उनके आने की खबर हम तक पहुंचा दीजिए। किसे न्योता दिया तुमने? संत रैदास को। वो जो जूते गांठते हैं? जूते गांठते हैं और भक्ति बांटते हैं। क्यों बुलाया तुमने छोटी जाति वालों को? संतों की कोई जाति नहीं होती जय भैया, वो तो केवल भक्त होते हैं। हम संत रैदास को अपना
गुरु मानते हैं। ये सबूल जलूल बातें हम नहीं सुनना चाहते। आज से तुम्हारा महल से बाहर निकलना बंद, समझी? कान्हा, हम पे पहरे क्यों लगाए जा रहे हैं? हम भक्ति का प्रसाद ही तो बांट रहे हैं, किसी को विष तो नहीं दे रहे। ताऊसा इतने कठोर क्यों हो गए हैं? जय भैया हमें समझ क्यों नहीं पाते? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे मैं कोई अपराधी हूं। आप मीरा से इतना चिढ़ते क्यों हैं जय भैया? मैं उससे चिढ़ता नहीं, मुझे उसकी हरकतों पे गुस्सा आता है। ऐसा कौन सा पाप कर दिया उसने? आज तो उसने हर सीमा पार कर ली। पूजा पाठ हमारे घर में भी होता है, लेकिन हम भिखमंगों के सामने नाचते गाते नहीं। गरीबों को खाना हम भी बांटते हैं, लेकिन उन्हें अपने हाथों से खिलाते नहीं। राठौर वंश मैला हो गया अगर मीरा भक्ति में डूबकर नाचने लगी। मेड़ता पर कौन सा कलंक लग गया अगर उसने एक लाचार को अपने हाथों से निवाला खिला दिया तो? वो भी एक मनुष्य था, मेरी तरह, आपकी तरह। जूतों को माथे से लगाओ तो कलंक नहीं लगता। भक्ति और प्रेम का मतलब क्या क्या निर्लज्जता होता है? आप उसकी भक्ति में बाधा बनेंगे? आप उस धारा को बहने से रोकेंगे जो अपना मार्ग तय कर चुकी है? ये उसके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? जो अपने आचरण पर अंकुश नहीं लगा सकता, उसे न्याय अन्याय की बात करने का भी अधिकार नहीं। पूजा भक्ति ये सब एक सीमा में होनी चाहिए। सीमा में रहकर भक्ति नहीं होती, मर्यादाओं में बंद कर प्रेम नहीं होता, भेद रखकर सत्संग नहीं किया जाता। जय भैया, धार्मिक उत्सवों में करो इसका प्रदर्शन, यहां इसका क्या काम है? एक बात पूछूं जय भैया? पूछो। आप अपने शस्त्रों का अभ्यास कब करते हैं? हर दिन करता हूं। केवल युद्ध में ही उनका अभ्यास क्यों नहीं करते? केवल युद्ध में उसका अभ्यास करूं तो युद्ध कला से दूर हो जाऊंगा, मेरे शस्त्रों में जंग लग जाएगा। मीरा भी अगर केवल धार्मिक उत्सवों में भजन कीर्तन करेगी तो अपने गिरधर से दूर हो जाएगी, उसकी भावनाओं में जंग लग जाएगा। वो घृणा का मैल धोने वाली गंगा है। आपने तो वचन दिया था ससुरसा को कि उसकी भक्ति में कभी बाधा नहीं बनेंगे, और आप इतने कठोर हो गए कि उस पर पहरे लगा दिए। अपनों के होते हुए वो परायों में अपनापन ढूंढेगी, ये सहन होगा आपसे? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम उस पर गुस्सा नहीं करना चाहते, पर आप खुद को मीरा की जगह रखकर देखिए। ससुर सा ने भगवान से ऐसी ही मीरा मांगी थी जैसी वो है। अब उस पर रोक लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। अब मिट्टी कच्ची नहीं है, पेड़ की जड़ें बदलने से फल नहीं बदलता, पेड़ ही सूख जाता है। और मीरा पर चढ़ा ये भक्ति का रंग अब कभी नहीं उतरेगा। मीरा, मीरा,
होली है। होली है। जीजी, जीजी, वो क्या बात है ललिता? जी मैं वो हमारे सामने कहने की बात नहीं है क्या? आप तो हुक्म है। फिर क्या बात है, बताओ ना। जीजी, सुना है वो आ रहे हैं। कौन वो? संत रैदास। सुगंध को तालों में बंद नहीं किया जा सकता। कृष्णा कौन संग जोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू। कैसे पहचाना? जैसे श्री कृष्ण एक हैं, उनकी मीरा भी एक है। मीरा के शब्दों में भी कृष्ण है और स्वर में भी कृष्ण। आज आप इस पपीहे के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर आए हैं। आपके आने से धरती पवित्र हो गई है। जहां मीरा है वो धरती तो पहले से ही पवित्र है। मुझसे बड़ी पापन तो संसार में नहीं। चंदन को ये खुद पता थोड़ा ही होता है कि वो कितनी सुगंध फैलाता है। दूसरों को शांत करना आपको खूब आता है। संत है ना? तुम पहचान गई मुझे? जैसे प्रभु एक हैं, वैसे संत रैदास भी एक हैं। आपकी वाणी में प्रभु है, आपके शब्दों में प्रभु है। तीर्थ पर निकले हैं। हम तो बंजारे हैं राम नाम के। राम नाम धन पास है, उसी से व्यापार करते हैं। तीर्थ तो हमारे मन में है। आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको राम नाम का धन मिल गया। हम तो मांगते ही रह गए। मांगने की आवश्यकता नहीं, वो तो सबको देता है। सृष्टि का जन्मदाता जो है। फिर वो इंसानों को इतना घमंडी क्यों बनाता है?
वो बड़ा बाजीगर है, तमाशा देखता है। मिट्टी के पुतले में प्राण फूंककर उसे नचाता है, चलाता है, देखने सुनने की छूट देता है। कभी थोड़ा कुछ दे देता है तो उसका इतराना देखता है, कभी छीन लेता है तो उसका रोना देखता है, और पुतला है कि उसके खेल ही नहीं समझ पाता। आप समझाएंगे हमें? हमें तो भक्ति का ढंग भी नहीं आता। भक्ति की पाठशाला नहीं होती, ये गुण तो जन्मजात होता है। जैसे नवजात बालक अपने आप दूध पीने का ढंग जानता है, वैसे भक्ति भी आ जाती है। फिर भी बिना गुरु के राह नजर नहीं आती। बेल को ऊपर चढ़ने के लिए आधार चाहिए। भक्त को प्रभु चरण पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तुम तो स्वयं गुरु हो मीरा। आपने हमें सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन शिष्या स्वीकार नहीं किया। मैंने ना भी तो नहीं की। आज हम तर गए, हमें भगवान तक पहुंचाने वाले मिल गए। नहीं, चरण मत छोड़। ये लो, तुम्हें देने को लाए हैं। मेरे